नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में मौजूदा कोविड-19 की स्थिति पर चर्चा करने के लिए आज एक सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पीएम ने कहा कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना वैक्सीन तैयार हो जाएगी। वैज्ञानिकों की हरी झंडी के बाद वैक्सीन दी जाएगी। पीएम ने कहा कि 8 वैक्सीन पर ट्रायल चल रहा है। केंद्र राज्य की टीम मिलकर काम कर रही है। वैक्सीन की कीमत पर भी फैसला लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना वैक्सीन सबसे पहले बीमार बुजुर्गों को मिलेगी। हमारी कोरोना वैक्सीन सबसे सुरक्षित है। टीकाकरण के लिए अनुभवी नेटवर्क मौजूद है। पीएम ने कहा कि अभी अन्य देशों की कई वैक्सीन के नाम पर हम बाजार में सुन रहे हैं, लेकिन दुनिया की नजर कम कीमत वाली सबसे सुरक्षित वैक्सीन पर है और इसलिए पूरी दुनिया की नजर भारत पर है। कोरोना पर सर्वदलीय बैठक में डीएमके ने विरोध किया और प्रेजेंटेशन सिर्फ हिंदी में होने पर आपत्ति जताई। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि स्थिति पर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई गई, लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी हमें कोई सूचना नहीं है। ये दर्शाता है कि बैठक सिर्फ दिखावा है। बंगाल बीजेपी के प्रमुख दिलीप घोष ने एक बार फिर ममता बनर्जी पर हमला बोला है। दिलीप घोष ने जय श्री राम नारे को लेकर ममता को घेरा और उनके लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया। कृषि कानून के खिलाफ किसानों का आंदोलन आज भी जारी है। बीते दिन सरकार के साथ हुई चौथे दौर की चर्चा में कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। बीते दिन करीब 7 घंटे की बातचीत में भी सरकार किसानों को पूरी तरह मनाने में असफल रही। किसान लगातार कानून वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। बैठक में कोई ठोस आश्वासन न मिलने के बाद अब एक और दौर की बात होना तय हुआ है। किसान और केंद्र सरकार के बीच अब कल 5वें दौर की बातचीत होगी। टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन सिंघू बॉर्डर पहुंचे और कृषि कानूनों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकात की। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने फोन पर किसानों से बात की और उनका समर्थन किया। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने सरकार पर निशाना साधा। पायलट ने कहा कि बीजेपी सरकार अगर किसान संगठनों राज्य सरकारों के साथ चर्चा करके कानून बनाती तो ऐसे हालात उत्पन्न नहीं होते। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि किसानों की बात केंद्र सरकार ने नहीं सुनी, जिसके कारण आज किसान पूरे देश में आंदोलन कर रहे हैं। साथ ही गहलोत ने कहा कि लोकतंत्र के अंदर सरकार के साथ संवाद इस प्रकार कायम रहे तो यह चक्का जाम के हालात नहीं बनते। कर्नाटक के कृषि मंत्री बीसी पाटिल ने किसानों को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा कि खुदकुशी करने वाले किसान कायर होते हैं। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम की 150 सीटों पर किस्मत आजमाने उतरे 1122 उम्मीदवारों का फैसला आने वाला है। चुनाव की मतगणना जारी है। पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार ने एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लेकर टिप्पणी की। शरद पवार का कहना है कि राहुल गांधी में निरंतरता की कमी है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने फ्रीलांस पत्रकार राजीव शर्मा को जमानत दी। राजीव शर्मा को चीन के लिए जासूसी करने के आरोप में दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। देश में कोरोना के कुल संक्रमण के मामले बढ़कर 95,71,559 हो गए हैं। वहीं मृतकों की संख्या बढ़कर 1,39,188 हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे में 36,594 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 540 मरीजों की मौत हो गई। राजधानी दिल्ली में 3,734 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 82 कोरोना मरीजों की मौत हुई है। कोरोना महामारी से बचाव के चलते सीएम गहलोत ने जन सुनवाई करने के लिए नया तरीका अपनाया है, जिसके तहत सीएम गहलोत ने ईमेल आईडी के जरिए जनता से जुड़ने का फैसला किया है। यूपी में लव जिहाद के नए कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका में अध्यादेशों को अवैध और असंवैधानिक करार देने की मांग की गई है। याचिका में कहा गया कि अध्यादेश संविधान के तहत मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। अध्यादेश का दुरुपयोग किसी को भी गलत तरीके से फंसाने के लिए किया जाएगा और अराजकता पैदा करेगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में धर्मांतरण कानून बनने के बाद लखनऊ पुलिस ने आपसी सहमति से हो रहे एक अंतर धार्मिक शादी को रुकवा दिया। पुलिस ने दोनों पक्षों को नए धर्मांतरण कानून का हवाला देते हुए पहले इस शादी के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेने के लिए कहा।
ओडिशा और उत्तराखंड में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रिक्टर पैमाने पर ओडिशा में भूकंप की तीव्रता 3.9 रही, जबकि उत्तराखंड में भूकंप की तीव्रता 2.6 रही। उत्तर भारत में बीते 6 महीनों में कई हल्के भूकंप महसूस किए गए। वैज्ञानिकों की माने तो ऐसे कई छोटे भूकंप बड़ी तबाही का संकेत होते हैं। पलवल में सैकड़ों किसान ट्रैक्टरों में सवार होकर शाम को गांव के नजदीक पहुंच गए थे, जहां उन्हें पुलिस ने रोक लिया। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ रहे कहर पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार के 7 लोगों को भी कोविड-19 के फैलाव को लेकर जिम्मेदार ठहराया है। पूर्णिया में विधानसभा क्षेत्र के AIMIM पार्टी कार्यकर्ता के साथ विधायक सैयद ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और अंचल कार्यालय का निरीक्षण किया, जहां साफ सफाई की कमी देखने को मिली। पानीपत में सनौली रोड सब्जी मंडी को परचून सब्जी मंडी बनाने की मांग को लेकर धरना लगातार 19वें दिन भी जारी है। मुजफ्फरनगर में गृह क्लेश के चलते अज्ञात वृद्ध महिला ने मोती झील में छलांग लगाई। वहीं मौके पर राहगीरों ने डूबती महिला की जान बचा ली है। धमतरी में स्टेट बैंक की मुख्य शाखा से 3 महीने में 3.5 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। देहरादून में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 4 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर हैं, जहां जेपी नड्डा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड वन विकास निगम सॉफ्टवेयर की ई-ऑक्शन पोर्टल का शुभारंभ किया। अम्बेडकर नगर में एक दलित युवक की पीट-पीटकर इसलिए हत्या कर दी गई क्योंकि उसने गन्ने के खेत से गन्ना तोड़ लिया था। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। झांसी में मतगणना स्थल के बाहर हंगामे के बाद सदर विधायक रवि शर्मा और बीजेपी कार्यकर्ता धरने में बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। चीन ने कोरोना वायरस महामारी के बावजूद मार्च में पर्यटकों के लिए तिब्बत को खोल दिया है और क्षेत्रीय पर्यटक अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि का दावा किया है। भारतीय मूल की 15 साल की अमेरिकी गीतांजलि राव को उनके शानदार काम के लिए टाइम मैगजीन ने पहली बार किसी बच्चे को किड ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा है। अमेरिकी न्याय विभाग ने अमेरिकी श्रमिकों के साथ कथित भेदभाव को लेकर फेसबुक पर मुकदमा चलाने की घोषणा की है। अमेरिकी श्रमिकों ने भेदभाव करने का आरोप लगाया है। UNCTAD ने एक रिपोर्ट में साझा किया कि अगर हालात नहीं सुधरे तो 3 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। अमेरिका की नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने चीफ ऑफ स्टाफ, घरेलू नीति सलाहकार और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के पदों पर महिलाओं की टीम बनाने का ऐलान किया है। जावेद अख्तर ने अदालत में बयान दर्ज कराया, जिस पर एक्ट्रेस कंगना रनौत बोली, ड्रग्स माफिया के खिलाफ अकेली महिला लड़ रही हूं। पीटा ने जॉन इब्राहिम को पर्सन ऑफ द ईयर 2020 चुना है। इस पर पीटा ने कहा, कोई पशु खतरे में है तो हमें भरोसा है कि जॉन बचाएंगे। बॉलीवुड और पंजाबी सिंगर मीका सिंह ने कंगना के बयान के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर किया और कहा कि अगर आपके अंदर थोड़ी भी तमीज हो तो आपको बुजुर्ग दादी से माफी मांगनी चाहिए। भारती हर्ष ने तीसरी मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट की। सोशल मीडिया पर शादी की अनसीन फोटोज भी शेयर की। कॉमेडियन के रूप में पहचाने जाने वाले एक्टर जावेद जाफरी आज अपना 57वां जन्मदिन मना रहे हैं।